जब आप दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हैं और अचानक आपके सामने लाल पत्थरों से बनी एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है, तो एक सवाल अपने आप दिमाग में आता है। आखिर ये किला बना कैसे होगा? ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सपना है, एक बादशाह का सपना जो पत्थरों में ढल गया। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब हिंदुस्तान पर राज करता था मुगल साम्राज्य और उसके सबसे ताकतवर बादशाह थे शाहजहां। शाहजहां वही बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबों में से एक ताजमहल बनवाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजधानी का सपना था एक ऐसा किला जो ताकत, शान और खूबसूरती का प्रतीक बने। उस समय मुगल राजधानी आगरा में थी, लेकिन शाहजहां को एक नई शुरुआत चाहिए थी, एक नया शहर, एक नई पहचान। और फिर उन्होंने फैसला किया एक नई राजधानी बसाने का, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जो आज की दिल्ली का पुराना हिस्सा है। 1638 में एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ, लाल किले का निर्माण। यह किला सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनना था, बल्कि इसे बनाना था एक ऐसे साम्राज्य की पहचान जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। कहते हैं कि इस किले को बनाने में लगभग 20,000 से ज्यादा मजदूर लगे थे, जो अलग अलग जगहों से बुलाए गए थे। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया गया और इसी पत्थर से इस किले को बनाया गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। लेकिन यह किला सिर्फ लाल पत्थरों का नहीं था, इसके अंदर की दुनिया और भी ज्यादा शानदार थी। जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले मिलता है लाहौरी गेट, जो आज भी इसकी मुख्य पहचान है। इसके बाद आती है एक बाजार, मीना बाजार, जहां पहले शाही परिवार के लिए खास चीजें बेची जाती थीं। फिर आता है दीवाने आम, जहां बादशाह जनता से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। और उसके बाद आता है दीवाने खास, जो इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। यहीं पर वो मशहूर सिंहासन रखा गया था, जिसे कहते हैं मयूर सिंहासन, यानी पीकॉक थ्रोन। इतिहास में लिखा है कि इस सिंहासन पर सोना, हीरे, मोती और कीमती पत्थरों की सजावट थी, जिसकी कीमत आज के हिसाब से अरबों में होती। दीवाने खास की एक दीवार पर एक लाइन लिखी गई थी, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर धरती पर कहीं जन्नत है, तो यही है, यही है, यही है। ये लाइन सिर्फ एक शेर नहीं थी, बल्कि उस किले की खूबसूरती की सच्चाई थी। लेकिन इस किले का निर्माण सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि सुरक्षा के लिए भी था। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी हैं और कुछ जगहों पर 30 मीटर तक ऊंची। दीवारों के बाहर खाई बनाई गई थी, जिसमें पानी भरा रहता था, ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। किले के अंदर पानी के लिए एक खास व्यवस्था थी, जिसे कहते थे नहरे बहिश्त, यानी जन्नत की नहर। इस नहर के जरिए पूरे किले में पानी बहता था, जिससे गर्मी में ठंडक बनी रहती थी और माहौल हमेशा सुहावना रहता था। अब सोचिए, 17वीं सदी में जब मशीनें नहीं थीं, तब इतनी शानदार इंजीनियरिंग कैसे संभव हुई? ये सब संभव हुआ कारीगरों की मेहनत और उस समय की अद्भुत कला और विज्ञान के कारण। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और लाल किले की कहानी में भी आया। शाहजहां ने इस किले को बनवाया, लेकिन वो खुद ज्यादा समय तक इसमें नहीं रह पाए। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। शाहजहां का सपना उनके हाथों से निकल गया। इसके बाद भी लाल किला कई सालों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। 1739 में एक फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले को लूट लिया। मयूर सिंहासन भी उसी के साथ चला गया, जो कभी इस किले की शान था। इसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और लाल किले की चमक भी फीकी पड़ने लगी। फिर आया 1857 का वो साल, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। ये था 1857 का विद्रोह, जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। लाल किला इस विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बना और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यहीं से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और फिर लाल किले पर उनका कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने इस किले के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया और इसे एक सैन्य छावनी में बदल दिया। जो किला कभी शाही शान का प्रतीक था, वो अब एक खामोश गवाह बन गया इतिहास के उतार चढ़ाव का। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो इसी लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराया गया और तब से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है,
बल्कि आज़ादी, संघर्ष और गौरव का प्रतीक बन चुका है। आज जब आप इस किले को देखते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, बल्कि एक पूरी कहानी नजर आती है। एक बादशाह का सपना, हजारों मजदूरों की मेहनत, युद्ध, लूट और आज़ादी की गूंज। हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना कुछ कहता है। और शायद यही वजह है कि लाल किला आज भी खड़ा है, समय को चुनौती देते हुए।